आजकल 60 का 60 अपना का बीचों बीच में भी कंपटीशन हो रहा है कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को किस तरह से डेवलप करें। ये सोच को बदल के रख दिया है। इसको कंटिन्यू करने से अरुणाचल को ट्रांसफॉर्म, अरुणाचल एक नॉर्थ ईस्ट में एक नंबर में आने में हम लोग भी देरी नहीं होगा। और लगता है आर्चरी का एक हम लोग इंडिया में नंबर 1 में आ सकता है, तो आपका माध्यम से आप तवांग से ही होकर के आएगा। इसलिए आप लोग का पहला जनरेशन से होते आया है, तो ये यही दिखा रहा है। इसी तरह का करके बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी सभी जगह में ये आप लोग से ही सीख लेकर के ही जाएंगे। सबसे पहला मैं अपने आप को खुश नसीब समझता है कि हमारे प्रदेश को नए ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए एक संकल्प लेके चला था हमारे स्वर्गीय लेख खांडू जी। उनके मेमोरियल में इस तरह का आप पूर्वजों से है, आप लोग जनरेशन से ये आर्चरी को कैरी करते आ रहा को विलुप्त होने के लिए कर रहा को इसको अभी ले करके जाने के लिए जो इस तरह के इन मेमोरियल में करके आ रहा है उसको शुभारंभ करने के लिए हमें मौका मिला। इसलिए मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। और खेल का विषय में हमारा लामू मैडम ने बताया कि खेल कितना इम्पोर्टेंट है, इसने बताया। तो आर्चरी तो सारा देश पूरा खेल रहा है, इसी के साथ में हम में भी जोड़ने के लिए ये जो आप लोग का परंपराओं से ये जो आर्चरी को खेल कंटिन्यू करते आ रहा है उसको नेशनल का साथ जोड़ने के लिए जो आप लोग ने ये यहाँ अभी कमेटी बना करके ये कर रहा है, ये बहुत अच्छा बात है। और इसी का माध्यम से ही आर्चरी को जोड़ेगा। तो अभी ये विदिन 2 साल में हमें ब्रॉन्ज भी मिला, गोल्ड भी मिला है बोल के प्रेसिडेंट ने बताया। तो ये एक खुशी की बात है। ये ही दर्शाता है कि खेल का आगे हम लोग कितना आगे निकल रहा है, उसको आज लीड कर रहा है हमारा सीएम साहब। किस तरह से आगे ले करके जाने के लिए खेल अकेला नहीं बोल करके सारे क्षेत्रों में ले करके जा रहा है। अपना स्वर्गीय का सपना था उसको साकार करने के लिए वो जो कंटिन्यू कर रहा है। जो उनका लेट खांडू था जो अरुणाचल को एक पहचाना नहीं जाता था। स्टेट को कई लीडर्स आया, स्टेट को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है उसमें कोई किसी ने प्रॉपर प्लान वे नहीं किया था। तो हमारे स्वर्गीय खांडू साहब आया, उन्होंने रेस्पॉन्सिबल लेके किसी ने नहीं सोचा था कि एक स्टेट का सेक्रेटरी को तोड़ करके इस तरह से शान से खड़ा हुआ बना सके और असेंबली को तोड़ करके ऐसा बनाए, स्टेट गेस्ट हाउस को इस तरह से बनाए, किसी ने सोचा नहीं था। तो उन्होंने रेस्पॉन्सिबल लेकर के तोड़ करके आज अरुणाचल का पहचान वहाँ से ही स्टार्ट हुआ है और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज उन्हीं का ही बेटा के हाथों से आज हम अरुणाचल ये खेल में आर्चरी अकेला नहीं बोल के हम नॉर्थ ईस्ट में विद इन ये 10 साल के अंदर में हम सेकेंड स्थान में हम पहुंचा हुआ है। कितना गोल्ड मेडल्स मिला, ब्राउन सिल्वर मिल करके अभी हम लोग नॉर्थ ईस्ट में सेकेंड पोजीशन में हम लोग आज खड़ा है। वो खड़ा है तो हमारा
लॉन्ग विजन को लेकर के काम कर रहा हमारा पेमा खांडू जी का हाथों से ही ये साकार हुआ है। तो इसी को कंटिन्यू करने के लिए आर्चरी एक है, तो आज आप लोग ने ब्रॉन्ज मिला है, ये आपका नहीं है, ये हम सब प्रदेश का, आप सभी का माध्यम से ये हम सब की गर्व की बात है कि आपका माध्यम से हम एक अरुणाचल का भी एक पहचान आर्चरी में आने का मौका मिला है, तो आप लोग का माध्यम से मिला है। तो आप लोग इस क्षेत्र में अपने कल्चर को भी प्रिजर्व कर रहा है, पहले से जो होते आया है और आगे भी करने के लिए आज यहाँ पे करीब 26 पार्टिसिपेंट्स टीम्स आप लोग बन करके यहाँ बैठा है। तो खेल है, जीत तो एक ही जीतना है, लेकिन पार्टिसिपेशन जो ले रहा है यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है और अपना कल्चर को भी प्रिजर्व कर रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्रिजर्व कर रहा है। ये एक दिखाता है कि आप लोग युवाओं में कितना जोश है। ये 26 टीम्स आज बैठा है, वही दिखाता है कि आप लोग कितना डेडिकेशन है। इसी तरह हर एक खेल में डेडिकेट करके आज का युवाओं जैसा भी हमारे लामू मैडम ने भी बोला है कि आज का युवा ड्रग्स के ओर में जा रहे हैं, तो वो नहीं जाने के लिए जो है यही एक माध्यम है जो स्पोर्ट्स का माध्यम से ही हम लोग गलत रास्ता नहीं जा सकता है। तो इसलिए खेल को हम लोग अच्छी तरह से करना है और लगता है आर्चरी का एक हम लोग इंडिया में नंबर 1 में आ सकता है, तो आपका माध्यम से आप तवांग से ही होकर के आएगा। इसलिए आप लोग का पहला जनरेशन से होते आया है, तो ये यही दिखा रहा है। इसी तरह का करके बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी सभी जगह में ये आप लोग से ही सीख लेकर के ही जाएंगे। ये बहुत अच्छे स्टेप है। इसके साथ साथ हम सब मिलकर के आज हमारा प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी जो रेस्पॉन्सिबल लेकर के आज 10 सालों में अरुणाचल को कई ऊंचाइयों में लेकर के गया। सिर्फ खेल में नहीं, हर एक डेवलपमेंट क्षेत्र में हो। हम लोग देख सकता है कहीं एक हमारा 28 डिस्ट्रिक्ट है, कई कोना में भी नहीं छोड़ा होगा कि एक फर्स्ट चीफ मिनिस्टर होगा जो ग्राउंड स्तर में वो खुद अपना जा करके 28 डिस्ट्रिक्ट पूरा घूम करके वहाँ का हमारा लोग किस तरह से रह रहा है वो बारीकी से जान करके उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है वो ले करके काम करके स्पोर्ट्स क्षेत्र में तो कर ही रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट में भी कर रहा है। साथ साथ में हमारा स्वर्गीय खांडू जी का सपना था कि पानी जो बह के जा रहा है उसको किस तरह से प्रॉपर टेपिंग करके उसको अपना आने वाला जनरेशन को किस तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करके आने वाला जनरेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है, वो अधूरा छोड़ा हुआ को वो आज लेकर के हाइड्रो सेक्टर्स में भी अभी 18,000 मेगावाट्स का एमओयू साइन करके कई प्रोजेक्ट्स तो अभी रेवेन्यू जनरेटिंग की ओर में जा रहा है और कई प्रोजेक्ट्स अभी फर्स्ट ट्रैक में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने का काम कर रहा है। ये आज हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाला अरुणाचलियों को, आने वाला जनरेशन को आज जिस ढंग से वो रेस्पॉन्सिबल लेकर के काम कर रहा है, वो अपना पापा का सपना को साकार करने के लिए जो बोझ उठा के काम कर रहा है, ये आने वाला सालों में कई सालों में वो देखने को मिलेगा। चाहे स्पोर्ट्स में हो, डेवलपमेंट में हो, ओवरऑल डेवलपमेंट का जो हम अरुणाचल के कॉन्टेक्स्ट का बात करें
तो डेवलप बहुत ही आगे जा रहा है। तो इसमें हम सब उनके साथ कंधे से कंधे मिला के उनको एकदम निश्चिंत होकर के अरुणाचल को और आगे लेकर के जाने के लिए उनको हम सब मजबूती से खड़ा होकर के उसको पिलर बन के खड़ा होकर के उसको अरुणाचल को एक पहचान बनाने का एक सपना लेकर के जो चल रहा है उसको साकार करने का जिम्मेदारी हम सब का काम है। उसी में इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, आपका स्पोर्ट्स का माध्यम से भी हो, उनका पिलर बन रहा है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज में सपोर्ट दे रहा है, उनका भी मिल रहा है। इनडायरेक्टली पॉलिटिकली में भी हो, उसको भी सपोर्ट दे रहा है। तो उसमें कुछ कुछ यहाँ से कुछ कुछ सुनाई देता है, तो हम सबको भी थोड़ा सा दुख लगता है। इस तरह का नहीं होना है। घर का बीच में भी थोड़ा बहुत पति पत्नी का बीच में भी थोड़ा सा तो अनबन तो होता ही है। उसको भी हटाते हुए लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए अपना इंडिविजुअल सेंटिमेंट, इंडिविजुअल क्लेसेस को, लार्जर इंटरेस्ट को अरुणाचल को नुकसान होने नहीं देना चाहिए। ये हम यहाँ का सीनियर सिटीजन्स, यंगर जनरेशंस सभी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग बार बार तो यहाँ नहीं आ सकता है, तो अभी आया तो हम सब मिल करके उनको पिलर देके मजबूती से पेमा खांडू जी का पिलर बन करके उनको फ्रीली काम करके एक अरुणाचल को पहचान बनाने के लिए उन्होंने ठान के जो काम कर रहा है उसको हम सब मजबूती से खड़ा होना है। उसमें थोड़ा बहुत जो भी अनबन होता है उसको आप लोग भूल जाइए, भूल जा करके ही करना है। जब हम लोग एक समय 99 का जो बात करें हैं, 99 में जब हमारा मिसवी समाज से चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे थे, तो हम सब ने भी हमारा मिसवी समाज से 2 ही ईद मिसवी से 4 बनता है, उसमें से 2 ही ईद में से है तो 2 ही है। तो हम लोग ने बोला है कि अपने एरिया से बन रहा है तो उसको अनओपोज होने देने है बोल करके हम सब ने दिन रात वहाँ कैंडिडेट बनने जा रहा था, तो उसको भी मना करके हम लोग ने इस तरह का करके अपना वहाँ से चीफ मिनिस्टर बनने दिया मुकुट मिथी को। ऐसा करके 2004 तक उन्होंने बनाया। इसी तरह आज यहाँ आपका मोम्पा समाज, हमारा अरुणाचल 25 मेजर ट्राइब्स, 100 माइनर ट्राइब्स, ये सारा मिलाकर के इतना ट्राइब्स हम लोग को आज हम लोग का एक आपका यहाँ से लीड करके जा रहा है, तो उसका कंधे से कंधा मिला के काम करना ये हम सब का काम है। उसमें थोड़ा बहुत जब हम लोग को कुछ कुछ सुनाई देता है तो वो थोड़ा सा हम सब को भी दुख लगता है। ये नहीं होना चाहिए। एमएलए बन जा सकता है लेकिन सीएम नहीं बन सकता है, और सीएम बार बार नहीं बनेगा। इसलिए इसको कंटिन्यू आप लोग थोड़ा सा गहराई से मंथन कीजिए। हम बार बार यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए बोल रहा है कि हम सब मिलकर के अरुणाचल अभी सही रास्ता में है, सही ट्रैक का, सही आदमी का हाथों में हमारा अरुणाचल, हमारा प्रदेश सही आदमी का हाथों में है। उसको हम सब मिलकर भटकने नहीं देना है। अगर भटकने दे देगा अभी क्रूशियल ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड में है, अगर इसको थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो हम सब कहीं ना कहीं हम सब भटक जाएंगे। इसलिए अरुणाचल भटक जाएगा, इसलिए ये होने नहीं देना है। नहीं देने का काम हम सब का जिम्मेदारी है। इसलिए हम लोग अच्छी तरह से मजबूती से खड़ा होते हैं ताकि उनका सोच, वो जो पॉलिसी लेके जा रहा है, वो जो आइडियोलॉजी लेके जा रहा है,
वो 28 डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपना प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसको फ्रीली अरुणाचल को जिस ढंग से कोना तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज में कर दिया है, इस तरह का करने का देना है। अभी जैसा लामू मैडम ने टूरिज्म सेक्टर को लेकर के हमारा वहाँ का लेकर के जिक्र किया, और यहाँ एक सीनियर सिटीजन ने अनिनी को लेकर के हमने यह 6 साल का कार्यकाल में इस तरह का किया। ये करने का एक समय हमारा डिस्ट्रिक्ट था पनिशमेंट पोस्टिंग तौर पे जाना जाता था, लेकिन आज टूरिज्म में हम भी आप लोग से ही सीख करके हम आगे जा रहे हैं। आज बताएंगे तो टूरिज्म सेक्टर्स में एक साल में आपका यहाँ पे 1,15,16,000 करीबन आपका पर एनम यहाँ पे आपका यहाँ तवांग में विजिट हो रहा है। करीब 1,15,000 आपका यहाँ पे एज पर डाटा आप लोग का 1,15,000 जैसा टूरिस्ट आ रहा है। हम अभी 6 साल में करीबन हमारा यहाँ आपका 15,000 पे आज हम नहीं छू रहे हैं। आज हम करीब 11,000 टूरिस्ट लोग आज हमारा लोगों का साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये क्यों होता है? हम लोग भी जॉब आता है तो हम आप लोग से ही सीखता है, और लोग क्वेश्चन करता है कि टूरिज्म का जब बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ तवांग में ही करता है, मेचू का ही करता है, जीरो ही करता है। क्यों हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं करता है? क्यों हमारा यहाँ नहीं टूरिज्म सेक्टर्स को लेकर आवाज नहीं उठाता है बोल के लोग बोलता है। तो मैं उन लोग का साथ में यही बोलता है कि आप वहाँ का लोग का साथ क्यों उनको क्वेश्चन करने से पहला आप अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि हमसे क्यों टूरिस्ट लोग हमसे क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है। हम सब एक ही हैं, होने का बावजूद भी लोग हमसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम में कमजोरी है। तो आप जिस एरिया में सक्सेस हो रहा है उनसे कनेक्ट करने का कोशिश करना है, वहां का आइडियाज को लेने पड़ेगा, तो भी आप अपने आप का एरिया में आप अपने लोगों को सिखाने पड़ेगा, तो भी आप सक्सेस हो सकता है। नहीं तो कभी भी नहीं होगा। दूसरों को पॉइंटिंग करते रहेगा, आप अपने आप को चेंज नहीं करेगा तो कभी भी टूरिस्ट आपसे नहीं जुड़ेगा। यही करके हम अपना डेलीगेट्स टीम बना करके टूरिस्ट बन के आ रहा है आपका यहाँ, लेकिन डायरेक्टली आप लोग का यहाँ का आइडियाज को भी हम लोग सीखने के लिए कोशिश करता है। हम यूथ लोग को आगे करवा करके कई टीम्स को हमने तवांग में भी भेजा, शेरगांव में भेजा है, बोमदीला में भेजा, इवन भूटान में भेजा है, लद्दाख में भी गया और कश्मीर में भी गया। जाकर के मिचुका में भी जाकर के वहाँ का आइडियाज हॉस्पिटलिटी कैसा देता है, टूरिस्ट गाइड किस तरह से कर रहा है, वो आइडियाज लेकर के लड़का लोग को यूथ को प्रमोट करवाते हैं। साथ में आज दिबांग वैली एक पंचायत का भी थ्रू ट्रांसफॉर्म हुआ है, एक पहचान बनाया। कैसा बनाया हमने? हमारा पंचायत टीम को हमने केरला का जब हम स्टेट का कंट्री का जब बात करता है तो पंचायत में केरला ही बेस्ट वहाँ पे माना जाता है। तो हमने वहाँ अपना यूथ को वहाँ केरला में ले जाके कि वहाँ सक्सेस हिस्ट्री जानने का कोशिश किया करके आज लोग बोलता है सिर्फ और सिर्फ एमएलएस को ही बात करता है। तो बीआरए मेंबर से आज देखिए हमारा सीएम सर ने कितना अच्छा पॉलिसी लेकर के यहाँ एसओआर के तहत से आज पहले 1100-1200 स्टेट हमारा रेवेन्यू जनरेट होता था, हुआ करता था। आज विदिन 10 साल का अंदर में हमारा सीएम सर ने करीबन 4,000 करोड़ का हमारा स्टेट ओन रिसोर्स रेवेन्यू जनरेटिंग करने का काम करके रखा है। तो उसी का डायरेक्ट 10% एसओआर के तहत से पीआरए मेंबर्स को सीएम सर ने क्यों करने दिया? वो ग्रासरूट लेवल से ही लेकर के डेवलप होना चाहिए सोच करके उन्होंने किया है।
तो किया है तो उसको भी तो हम लोग रिजल्ट देना चाहिए, तो ट्रांसफॉर्म करके दिखाना चाहिए। तो हमने क्या किया है, इसी बार हमारा रे फेस्टिवल में हमने सीएम सर का हाथों से ही इनॉग्रेशन करवाया। एसओआर का जो पैसा आया है उसी को हमने जेपीएम के अंदर में ब्लॉक, हमारा वहां पे 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक में हम वो पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं दिया, एक ही जगह खर्च करने दे करके हमने वहां पंचायत लॉज बना करके इतना सुंदर से बनाया, और उसी का अंदर में हमने वहां पे म्यूजियम भी बनाने के लिए दे करके आज हम लोग आइडियाज देते हैं। ग्राउंड में इंप्लीमेंट करना उन लोग का काम है। तो हमारा पीआरए मेंबर्स ने भी हमारा साथ कंधे से कंधे मिला करके हमने जस्ट आइडिया बताया, उन्होंने हमारा जेडपीसी जेडपीएम सारा मिल करके एसओआर का फंड से फर्स्ट होगा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट में एक एसेट इतना सुंदर से बना के रखा है। इसी तरह का यही पिलर हम देता है कि हमारा सीएम साहब का विजन लेकर के चल रहा है, उसका साथ में हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके क्या, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम भी उनका सोच को हम भी कुछ दिखाए, ताकि वो और आगे सोचने का मौका मिले। जब हम लोग कुछ करते हैं तो हमारा स्थानीय लोग सपोर्ट नहीं करते, तो हम लोग भी अपने आप भी हम भी खुद एक्सपीरियंस हो रहा है कि थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं। अच्छा करने का बावजूद में भी जब कुछ ना कुछ मतलब सुनने का हरकत कर रहा देखने से हम अपने आप को भी दुख होता है कि हम किसके लिए कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है सोचता है, तो अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए कर रहा है सोचता है, तो जब यह नेगेटिव छोटा सा भी हो सकता है लेकिन वो काफी हार्ट फील होने का काम करता है, इसलिए वो चीज बिल्कुल नहीं होना है। हम लोग प्रैक्टिकल देखा है इसलिए बोलता है। तो जब तक हम लोग टीम नहीं बनेगा, हम लोग चाह के एक आदमी सोच के भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए टीम होना बहुत जरूरी है। जब तक टीम बन के काम नहीं करेगा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अभी इसी तरह का अभी हर एक स्पोर्ट्स सेक्टर में भी बोलिए तो हम आज अनिनी में भी, जैसा हमने लास्ट टाइम में यहाँ आया तो आप लोग ने यहाँ हाई एल्टीट्यूड में फुटबॉल खेलने का टार्फिंग बना हुआ देखा, तो साथ साथ में यहाँ से मैंने एजुकेटिंग एजेंसी से नंबर लिया और वही आपका यहाँ पे ये जो टार्फ बनाया है उसी को ही लेकर के हमने अनिनी में भी बनवाया, उसी को हमने अभी सीएम सर का हाथों में ही इनॉग्रेशन करवाया। एक आपस में सीखना है, आप लोग भी हमारा वहां आइए। कभी भी कोई चीज हम सब कुछ जानते हैं कभी नहीं होता है, सब कुछ जानते हैं सोचते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अधूरा होता है। इसलिए घूमने से तो भी आइडिया मालूम होगा। आप लोग का यहाँ का यूथ लोग भी हमारा वहाँ पे भी आइए, तो भी कल्चरल भी एक्सचेंज होगा, आइडेंटिटी एक्सचेंज होगा, तो भी तो हम लोग एक आपस में मिल करके रह रहा है तो किस तरह से रहता है वो भी एक आपस में जानने का भी मौका मिलेगा। इसलिए आप लोग भी आइए हमारा वहाँ पे भी, और हमारा टीम भी आकर के इस तरह का एक्सचेंज करते रहेंगे तो ये तो भी तो हम लोग हेल्दी फैमिली बन करके हम लोग रह सकता है। इसलिए ऐसा करना है तो भी हम लोग अच्छा होगा। हमारा एरिया डेवलप होने का रीजन तो वही, हम लोग कुछ भी करने चाहता है तो फंड जितना है सभी को बराबर मिलता है, लेकिन यूटिलाइज कौन किया किस तरह से यूटिलाइज करता है वो उनका ऊपर हो जाता है। इसलिए अच्छी तरह से अभी हम लोग का सीएम सर जो लीड कर रहा है उसको अभी जिस तरह से आप लोग पिलर दे रहा है, थोड़ा सा अनबन होता है उसको आप लोग भूल जाइए, भूल करके अरुणाचल को एक पहचान बनाएगा तो उन्हीं का हाथों से होगा, नहीं तो नहीं होगा। किस लिए, हम भी अभी 6 साल हो गया है, हमारा यहाँ सीनियर पॉलिटिशियन लोग का साथ 60 लेजिस्लेचर्स का साथ में मिलकर काम करके देख रहा है ना, तो किस तरह का सोच लेके काम कर रहा है वो भी हम लोग देख के बोल रहा है। इसलिए आप लोग अच्छा से सोचिए, सही हाथों में है तो उसको थोड़ा सा भी नाराज होने मत दीजिए, अच्छी तरह से होते हैं। थोड़ा बहुत तू में होता है उसको आप लोग भूल जाइए, उसको लेके लार्जर इंटरेस्ट को आप लोग ये होने नहीं देना चाहिए, तो भी अच्छा होगा। तो बाकी
जब स्पोर्ट्स में आते हैं तो आर्चरी जितना आप लोग पार्टिसिपेट करने आए उसको बेस्ट विशेष हमारा तरफ से भी अच्छी तरह से खेल को खेल समझ करके करना है। कभी जीत तो एक ही टीम जीतेगा, तो अपने आप को कभी भी डिप्रेस नहीं होना है। आप लोग का तो डिप्रेस होने का तो नहीं है कि इसलिए आप लोग का तो जनरेशन से ही ये कल्चर का साथ में ही आप लोग का साथ है। तो ये ईटानगर में ही देख के देखिए 24 आवर्स काम कर रहा दिखाई देगा आप लोग को। आप लोग उसका फेसबुक में भी देखिए, नॉन स्टॉप किसी ना किसी से मिलके काम कर रहा है, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का साथ मिलके काम कर रहा है। तो भी तो हम अरुणाचल में तो उसी हिसाब से फर्स्ट ट्रैक में हम अरुणाचल ट्रांसफॉर्म क्यों हो रहा है, उन्हीं का बदौलत, उनका मेहनत, उनका डेडिकेशन, उसी का बदौलत में सिर्फ तवांग नहीं बोल करके हमारा 28 डिस्ट्रिक्ट पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप लोग दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी जाके देखिए, एक समय हमारा वहाँ 2G से अलावा कुछ भी नहीं था नेट कनेक्टिविटी में भी। आज गांव-गांव में हम 4G यूज कर पा रहा है। वो कर पा रहा क्यों? हमारा वहाँ सेकेंड टाइम आया, उस समय पे हमने सीएम सर को वहाँ बोला कि सर आप लास्ट टाइम में कमिटमेंट करके किया था, लेकिन आज जो हम लोग 2G में है सर आप थोड़ा देख दीजिए बोल कर हम डाइस में भाषण मार रहा है और वहीं नीचे बैठ के वो टाइम बैठ के कमिश्नर आईटी को मारा, आते ही वो अपना आकर के अभी 4G अभी इंजॉय करके चला गया। और वही करके फास्ट होगा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट में अभी कोना से कोना जहाँ पे हमारा लोग रह रहा है वहाँ तो 4G पहुँच गया। अभी यही है डेवलपमेंट, यही है ओवरऑल डेवलपमेंट का। इंडिविजुअल तो देखिए, जब तक ह्यूमन नीड्स को जो है कोई भी फील नहीं कर सकेगा, गांव को कोई भी आ जाइए लेकिन ह्यूमन नीड्स को कोई भी फील नहीं कर सकेगा, लेकिन जनरल नीड्स को तो फील कर सकेगा ना, इन जनरल डेवलपमेंट को तो कर सकेगा, वो क्यों नहीं सकेगा। लेकिन एक एक इंडिविजुअल को आज लोग बोलते हैं हमको ये नहीं दिया, ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हमको क्या मिला है, इससे कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए जनरल डेवलपमेंट ही वही डेवलपमेंट है, इसलिए यही है डेवलपमेंट। उसका साथ हम सब मिल करके कंधे से कंधा मिला करके चलना है और एक हिस्ट्री भी बनाने का भी देना चाहिए कि आज 19 साल एक ने चला सक रहा है तो क्या हम 30 साल नहीं चला सकते हैं क्या? वो भी तो एक टारगेट लेके चलने का भी होना चाहिए, तो भी तो हम अरुणाचल ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एक समय आप लोग पॉलिटिकली कितना प्रॉब्लम सुनता था, आज देखो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कंपटीशन का एक माहौल क्रिएट करके रख दिया है। यही है ट्रांसफॉर्म, लोग का सोच को बदल दिया है कि एक समय होटल में बैठना, उसमें बैठना, ग्रुपिजिंग होता था, आजकल 60 का 60 अपना का बीचों बीच में भी कंपटीशन हो रहा है कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी को किस तरह से डेवलप करें। ये सोच को बदल के रख दिया है। इसको कंटिन्यू करने से अरुणाचल को ट्रांसफॉर्म, अरुणाचल एक नॉर्थ ईस्ट में एक नंबर में आने में हम लोग भी देरी नहीं होगा। इसलिए हम लोग एक नंबर नॉर्थ ईस्ट में एक नंबर स्टेट आने का करने के लिए हम सब का हाथों में है। इसको अच्छी तरह से करते हैं। ये हम यहाँ सीनियर सिटीजन्स और खास करके यंगर जनरेशन सभी से ये पर्सनल रिक्वेस्ट करके जाएंगे। लास्टली हम आप सभी को मैं लास्ट बेस्ट विशेष दे के मैं अपना वाणी को यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू।